खुशामदीद। और अब मैं मोमेंटम पर कुछ प्रॉब्लम्स करूंगा और ये पहला प्रॉब्लम है जिसमें एक आइस स्केटर है और एक लड़की है और ये स्केटर्स पे खड़ी हुई है और इसके हाथ में एक गेंद है इसके हाथ में जिसका मास 0.15 किलोग्राम्स है। 0.15 और ये इस गेंद को बिल्कुल सीधे फेंक रही है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फेंक रही है और ये इस वक्त एट रेस्ट है जबकि ये इस गेंद को फेंक रही है और ये गेंद ये बिल्कुल सीधा फेंक रही है। अगरचे इतना मुश्किल होता है लेकिन मैं इस प्रॉब्लम के लिए अस्यूम कर रहा हूं कि ये इसको बहुत तेजी से बिल्कुल सीधा फेंक रही है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक रही है और इसकी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में, या यूं कहिए कि आपको पता है कि स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है 35 मीटर्स पर सेकेंड और ये बॉल जो है ये 0.15 किलोग्राम्स इसका मास है। अब प्रॉब्लम में मुझसे ये पूछा जा रहा है या मुझे बताया जा रहा है कि इस पूरे बॉल और इस लड़की का जो वजन है, स्केटर का जो वजन है, वो मास जो है वो कंबाइंड मास 50 किलोग्राम्स है। 50 किलोग्राम्स मास है इस पूरे सिस्टम का और ये फेंकने से पहले स्टेशनरी है और मुझसे ये पूछा जा रहा है कि जब ये बॉल को 35 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी से राइटवर्ड फेंकेगी तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर रिकॉइल फोर्स या बैकवर्ड फोर्स या बैकवर्ड वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, यानी कि इसकी इस डायरेक्शन में रिकॉइल आपको पता है कि क्या होती है कि जब हम कोई बंदूक से गोली फायर करते हैं तो बंदूक का जो दस्ता होता है वो हमारे कंधे पर एक झटका सा लगाता है जो कि रिकॉइल फोर्स होती है बिल्कुल उलट डायरेक्शन में, क्योंकि गोली बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ती है और अपने कम मास के बावजूद उसका जो मोमेंटम है वो बहुत ज्यादा और मोमेंटम क्योंकि कंजर्व्ड होता है लिहाजा बैकवर्ड डायरेक्शन में वो उतने ही वेलोसिटी या उतनी फोर्स लगाती है, इंपल्स हमें देती है। तो इस प्रॉब्लम में ये बात याद रखने वाली कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड होता है। तो इस पूरे सिस्टम का पहले हम मालूम करेंगे इनिशियल मोमेंटम कितना है। इनिशियल मोमेंटम इस सिस्टम का जो कि 50 इस पूरे का 50 kg पूरे सिस्टम का मास, लड़की और गेंद का दोनों का कंबाइंड मास और इनिशियल वेलोसिटी इनकी 0 है क्योंकि मोमेंटम जो होता है वो मास टाइम्स वेलोसिटी होता है। तो इस पूरे सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम है वो 0 है। इनिशियल मोमेंटम P इनिशियल ये है 0 और अब इस लड़की ने इस गेंद को 0.15 किलोग्राम वाली गेंद को 35 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इस तरफ फेंका। तो अब बाद में जो मोमेंटम का जो ब्रेकअप होगा वो किस तरह से होगा, तो पहले हम इस बॉल का मोमेंटम मालूम करेंगे जो कि 0.15 यानी कि मास, गेंद का मास मल्टीप्लाइड बाय, मैं यूनिट्स अब जगह बचाने के लिए नहीं लिख रहा हूं, टाइम्स 35 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी से इसने इसको फेंका। जबकि इस लड़की पे जो रिकॉइल फोर्स लगेगी, जाहिर बात है कि रिकॉइल की वजह से इसके ऊपर भी गेंद उतनी ही फोर्स एक्सर्ट करेगी जितनी फोर्स से लड़की इस गेंद को फेंक रही है। लेकिन लड़की का अपना जो मास है वो डिफरेंस है 0.15, तो 50 में से 0.15 निकालूंगा तो ये 49.85 किलोग्राम्स हो जाएगा और मुझे इसकी वेलोसिटी अभी नहीं मालूम, ये Vs स्केटर्स वेलोसिटी मैंने इसको लिख दिया है। तो अब मैं अपना कैलकुलेटर निकाल लूं ताकि मैं कैलकुलेशन कर सकूं। तो गेंद का मोमेंटम कितना होगा, ये होगा 0.15 टाइम्स 35 इज इक्वल टू 5.25 प्लस 49.85 टाइम्स Vs यानी कि स्केटर्स वेलोसिटी, जो कि जाहिर बात है कि उलट डायरेक्शन में होगी और ये टोटल मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व्ड है लिहाजा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होगा। इनिशियल मोमेंटम हमारे पास था 0 इस पूरे सिस्टम का, तो अब हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये आएगा -5.25 इज इक्वल टू 49.85 Vs यानी कि स्केटर्स वेलोसिटी। अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये जो 5 है ये नेगेटिव, अगर मैं दोनों साइड को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वैसे तो कंबाइंड सिस्टम का जो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम है वो 0 ही होगा, लेकिन क्योंकि ये दूसरी डायरेक्शन में जा रही है तो ये -5.25 जो है आपको वेलोसिटी भी नेगेटिव डायरेक्शन में मिलेगी, जो इस बात का इजहार होगी कि ये लड़की का जो वेलोसिटी होगी आफ्टर थ्रोइंग द बॉल फेंकने के बाद वो उल्टी डायरेक्शन में होगी। तो अब मैं 49.85 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस के साइन मैंने इसको कर लिया है, तो 49.85
इज इक्वल टू माइनस 0.105 माइनस 0.105 मीटर्स पर सेकेंड इस लड़की की या इस स्केटर की वेलोसिटी होगी पर सेकेंड, मीटर्स पर सेकेंड। और आप देखिए कि गेंद जो है अगर से 35 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी से इसने बाहर आगे की तरफ फेंकी है, लेकिन रिकॉइल फोर्स जो है इस पर, उसका जो असर है उसकी वजह से ये सिर्फ 0.105 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि उसके मुकाबले में बहुत बहुत कम, यानी कि समझिए कि सिर्फ 10 सेंटीमीटर की वेलोसिटी से ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करेगी। और जाहिर बात है कि इसका अपना मास ज्यादा है और जो बैकवर्ड फोर्स है वो उस मास पर जब एक्ट करेगी तो उसका असर भी कम पड़ेगा। बहरहाल ये सब कुछ रॉकेट्स में भी होता है और मेरा ख्याल ये है कि अगली वीडियो में मैं अगले प्रॉब्लम को करूंगा, क्योंकि वो अगली प्रॉब्लम लंबी भी है। तो आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। शुक्रिया।